करेगा। हमने पहले सेमिनार के अंदर सीखा कि औरत जब नापाकी के दिनों से गुजरती है तो उसके लिए कितना मुश्किल दिन होता है, और लेकिन यीशु मसीह को छूने से एक औरत ने क्या किया, अपनी आज़ादी को हासिल किया, और यीशु ने उसे पाक भी किया, उसे आजाद भी किया। ये हमने दूसरे सेमिनार के अंदर सीखा। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम सीखेंगे औरत का किरदार। अब औरत का रूहानी किरदार और जिस्मानी किरदार जो है उसकी बड़ी अहमियत है। औरत अपने किरदार के अंदर ऐसी पाई जानी चाहिए कि अगर उसका रूहानी किरदार है तो वाकई हकीकतन तौर पर उसे ये समझने की जरूरत है कि अगर वो रूहानी औरत है तो उसका किरदार, उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा जैसा मसीह यीशु ने कहा, तुम्हारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। इसमें मर्द और औरत की बात नहीं करी गई, इसमें किरदार की बात की गई है। हालेलुया, हालेलुया। अब जो हम यहाँ पर रूहानी औरतें हैं, हम में से बहुत सारी जिस्मानी औरतें भी यहाँ बैठी होंगी, लेकिन हर एक के दिल के भेद को खुदावंद जानता है। हम किसी पे उंगली नहीं उठाते, हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते, हम किसी को गाली नहीं देते, हम किसी को मारते नहीं, हम प्यार करते हैं। हम क्या करते हैं? क्योंकि यीशु ने हमें प्यार करना सिखाया, इज्जत करना सिखाया, हमें एक दूसरे को मोहब्बत करना सिखाया, एक दूसरे को संभालना सिखाया। जो रूहानी औरतें होती हैं, मैं रूहानी औरतों के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो जाना चाहती हूँ। हम जो रूहानी औरतें हैं ना, हमारे किरदार के अंदर, हमारे खून के अंदर ये शामिल है कि हम जो है अपने किरदार से औरतों को बदलते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप अपने हाथ के अंदर बाइबल लेकर बाहर निकलती हैं तो लोग आपको क्या कहते हैं बाजी जी? दुआ वाली बहन। क्या कहते हैं? दुआ वाली बहन। ये दुआ खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त इस हाज़िर जमात के साथ, इनके घरानों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और तेरे तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा से होती रहे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। और ये स्कोर जो है ये हमारे सेमिनार के लिए, और ताकि जब हम अगला सेमिनार करें तो और मज़ीद हमारा दरख्त बहुत बड़ा हो, और जितना बड़ा दरख्त होगा उतने ज़्यादा फल लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं कहती हूँ ईमान से भरा हुआ फल होना चाहिए, ईमान से भरा हुआ दरख्त होना चाहिए, और जब तक ईमान से भरा हुआ बीज नहीं होगा ये हासिल नहीं कर सकते। आपको ईमान से बोलना है और खुशी से बोलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और अगर आप में से कोई और ख्याल का इजहार करना चाहता है उसके लिए 1-2 मिनट का मौका होगा। सना बाजी प्लीज काम माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। कलमा बरकत के लिए सिस्टर नूरीन आएंगी। अब मान जाएंगे तो मेरी इल्तिजा है कि सब अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाएं, और खुदावंद हमारी खात्मा को भी बहुत बरकत दे, खुदावंद अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। जोर से तारीफ करिए, बहुत अच्छी बातें करते हैं। आए मेरे चीज़ों अपनी आंखों दुआओं के लिए, आज के तमाम कलाम मुक़द्दस के लिए, तमाम अच्छी बातों के लिए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती। खुदावंद सिस्टर रेहाना के लिए, सिस्टर नौरीन के लिए, सिस्टर पूनम जी के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती। खुदावंद मैं तेरी बेटियों पर तेरी बरकत और सलामती की दुआ करती। खुदा ऐ मेरे खुदा, इनका खुदा खानदान और नस्लों को तू खुदावंद बरकत पे बरकत दे। ऐ मेरे खुदा, तमाम आज हाजिर जमात बहनों पर मैं सलामती और बरकत की दुआ करती यीशु मसीह के नाम में। इनकी जिंदगियों के अंदर किसी चीज़ की कमी न आए खुदा, और जितना वक्त ने तेरे हुजूर गुजारा, जो कुछ उन्होंने आज सीखा, ये इनकी जिंदगी के अंदर से अमली जामा पहनाए, और हमेशा खुदावंद एक अच्छी किरदार की औरत बनकर तेरे नाम को जलाल देती जाए। मैं अपने आप को शौहर बेटी घर को तेरे लोगों में छुपाती, और मुझे ये फजल अनायत किया खुदा कि मैं इन कामों को कर सकूं। खुदा ये मज़ीद मुझ पर तेरा रहम और फजल हो, ताकि मैं खुदा इसी तरह से खुदावंद तेरी मुनादी और तेरी खिदमत में बढ़ती चली जाऊं। मेरे खुदा, मेरी मजबूत और अच्छी टीम के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती। खुदा इनके लिए मैं सलामती और बरकत की दुआ करती।
मैं तेरा शुक्र करती कि तूने मुझे अच्छे लोग दिए खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंद, जितने लोगों ने पहले बीज बोए, आज बीज बोए हैं खुदा, इन सब बीजों के लिए मैं तेरा शुक्र करती और ये तेरी हुजूरी में याद किए जाए। ऐ मेरे खुदा, मैं तेरे नाम की तारीफ करती हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांग लेते पाते हैं, आमीन। आंखों किस तरह बंद रखिए खुदावंद। इस खाने के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती जो तूने हमें मुहैया किया खुदावंद। ऐ खुदावंद, खाएं पिए सेर और तेरी शुक्रगुजारी करे खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंद, हमारे किचन पैसे बटुओं पर तेरी बरकत है खुदा, और हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना है, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हाथों को उठाएं, हम दुआ मांगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही से तारीफ चाहिए, जोर से बजाइए। अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है तो अपने दिल में ठहरा लीजिए कि खुदावंद मैं इस सेमिनार के लिए कुछ बड़ा करूँगा। आप खाना दे सकते हैं, आप हदिया दे सकती हैं। हमारे प्रोग्राम इसी तरह से होते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन हमारे साथ अटैच होती रहे और अच्छे किरदार होते रहे उनके। यकीन मानिए, जब आप अच्छे कट्ठ में बैठेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। अगर आप बुरे लोगों की संगति हमारे लिए हमारे राइट्स हैं, हमारे लिए कोई है जो हमारे लिए खड़ा हो सकता है लोगों के आगे। लेकिन आपको सिर्फ एक पहली सोच, एक आइडिया और एक मशवरे की ज़रूरत है। आपको अच्छे लोगों के साथ बैठने की और उनके साथ रहने की ज़रूरत है ताकि आपकी ज़िंदगी भी बदलती जाए। आपको हरासा होने की या किसी भी तरह की शर्मिंदगी उठाने की जरूरत नहीं है। जब यहोवा खुदा आपके साथ है तो वो आपके लिए प्रोवाइड करेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोला यीशु मसीह के नाम की, बोला यीशु मसीह के नाम की। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी कहते हैं। अब लास्ट में जो है वो हम हमारी रिवायत के मुताबिक ऐसे बहुत से केसेस थे, पर उसका कंसेंट था ना कि वो उसका सोशल मीडिया पर है, तो उसका आ गया। अगर आपका कंसेंट नहीं है तो आपका कोई भी केस नहीं कर सकते। आप लोग जा सकते हैं, आप अपने आप को बचा सकते हैं। एट द लास्ट मैं आप लोगों को यही कहूँगी, आप अपनी राइट्स को देखें और अपनी बच्चियों को उस हिसाब से देखें। थैंक यू सो मच। काजी के तौर पे भी खिदमत करती हूँ। मेरे पास जो टॉपिक था वो कि अब वक्त निकल चुका है, बट जो टॉपिक था उस हिसाब से जब मैंने तैयारी की तो मैंने खुदा के कलाम में बहुत सारी खुदा की बेटियों को देखा। सबसे पहले जो पहली औरत है वो कौन सी औरत है? हवा, जिसको खुदा ने बनाया। खुदा ने उसको मिट्टी से नहीं बनाया, है ना। खुदा ने उसको आदम की पसली से बनाया, ना उसने उसको सर से निकाला उस हड्डी को, ना पैर से निकाला। इसलिए कि अगर सर से हड्डी निकाल ली जाए तो वो सर पे चढ़ जाएगी, है ना, सर पे हुकूमत करेगी। पैर से निकालो तो वो पैर की जूती कहलाएगी। लेकिन उसको दिल के पास से निकाला गया कि उसको मोहब्बत से रखा जाए, उससे प्यार किया जाए, उसको अपनी मानंद मोहब्बत की जाए। ये खुदावंद का फजल है। खुदावंद ने हमें एक मददगार के तौर पे इस दुनिया में पैदा किया, अपने शोहरों की मददगार। हम अच्छी मददगारें बनती हैं जब हम अपने मिनट होंगे और ये 5 मिनट के अंदर जो है वो औरतों के बारे में हमारे साथ कुछ बात शेयर करेंगे।